शांता जोर जोर से खांस रही है। खांसते खांसते उसकी जान निकल रही है। हे भगवान, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे अपने पास बुला लो भगवान। शांता के 3 बच्चे रोते हुए अपनी माँ को संभाल रहे हैं। माँ, ऐसा मत बोलो माँ, आपके बिना हमारा कौन है? माँ, हम सब मिलकर आपको ठीक करेंगे। शांता के पेट में भी एक बच्चा है। उसका पति कुछ ही दिन पहले मर गया है और उसके बाद से ही शांता बीमार है। आज खांसते हुए उसके मुंह से खून निकलने लगा है। खून? मुंह से खून निकल रहा है? अरे बाप रे, जाने का समय हो गया है। उधर शांता को इस हालत में देखकर उसके जेठानी सरला और उसका पति रमेश बहुत खुश हैं। अब शांता के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इन बच्चों को तो हम भगा देंगे। सही कहा, बहुत मजा आएगा, बस ये जल्द से जल्द मर जाए। वो दोनों तो बस शांता की मृत्यु चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माँ को ठीक करने के लिए मेहनत करने लगे। तीनों ने गांव में अमीरों के घर में काम ले लिया। वो सभी घर घर में बर्तन मांजने लगे, झाड़ू पोछा करने लगे और पहले दिन काम करने के बाद उन्हें कुल मिलाकर 50 रुपए मिले। घर में राशन नहीं है, चल इन 50 रुपए से चावल और आटा खरीद लेते हैं। घर पर चावल और आटा तो आ गए, लेकिन शांता की तबीयत बिगड़ती ही गई। वो पूरी रात खांसने लगी। सुबह पूजा ने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने शांता को चेक करने के बाद कहा, देखिए, बुरी खबर है, आपको लंग्स कैंसर हुआ है। मुझे शक तो था कि यही होगा, वरना इतना खून क्यों निकल रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या डॉक्टर साहब? कुछ कह तो नहीं सकते, लास्ट स्टेज है। आपको बहुत पहले अस्पताल आ जाना चाहिए था, अभी इलाज करना मुश्किल है। इसका मतलब हम मेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी, हम अनाथ हो जाएंगे। बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, मुझसे जितना हो सके मैं करूंगा, लेकिन भगवान चाहे तो वो तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ दवाई देता हूँ, आज से ही अपनी माँ को खिलाना शुरू कर देना। डॉक्टर साहब ने एक पर्ची पर दवाई का नाम लिख दिया। पूजा, बिट्टू और गौरी वो पर्ची लेकर दवाई की दुकान पर चले गए। चाचा, ये दवाई दे दीजिए। दुकानदार ने दवाइयों का नाम देखकर कहा, ये दवाइयाँ बहुत महंगी है, 1 महीने की दवाई की कीमत 10,000 रुपए है। पैसे हैं तुम लोगों के पास? 10,000 रुपए? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। है? क्या 10 रुपए? 10 रुपए लेकर तुम दवाई खरीदने आई हो? हैं? भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वो तीनों वापस घर लौट रहे थे। बीच में कृष्ण जी का एक मंदिर पड़ता है। उन तीनों ने मंदिर में जाकर माथा टेका। हे कृष्ण जी, हमारी माँ को ठीक कर दीजिए, हम माँ के बिना हमारा और कोई नहीं है। तीनों सिसक सिसक कर रोने लगे। मंदिर में तब लड्डू गोपाल की पूजा हो रही थी। वहाँ सोने की लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। तीनों ने प्रसाद लिया और घर लौट आए। वो तीनों अपने चाचा चाची के पास गए। क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? कोई काम धंधा नहीं है क्या? माँ की दवाई के लिए 10,000 रुपए चाहिए, नहीं तो माँ मर जाएगी। पैसे उधार दे दो ना चाचा। ये सुनकर चाचा चाची दोनों गुस्सा हो गए। 10,000 रुपए? कभी देखा भी है इतना पैसा एक साथ? 10,000 रुपए में कितने शून्य होते हैं पता है? चले आए मुंह उठाकर, हम लंगर खोलकर नहीं बैठे हैं कि किसी को भी पैसे उधार देते रहे। भागो यहाँ से। रमेश और सरला ने तीनों को मार मार कर भगा दिया। यहाँ हम भाभी के मरने का इंतजार कर रहे हैं और ये चले आए अपनी माँ को बचाने। हाँ? अगर सच में बचा लिया तो? अरे ऐसे कैसे बचाएंगे, इन लोगों की औकात है दवाई खरीदने की, हैं? लेकिन बच्चे हार मानने वालों में से नहीं थे। दिन ब दिन शांता की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उसके मुंह से ज्यादा खून निकल रहा था। पेट में बच्चा भी उछल कूद करने लग गया था। शांता परेशान हो गई। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बचा लो भगवान, लेकिन मुझे उठा लो, मैं इस धरती पर और नहीं रहना चाहती, मुझे मुक्ति दे दो भगवान। उधर 1 हफ्ता लोगों के घर पर काम करने के बाद बच्चों को 300 रुपए मिले। हे भगवान, सिर्फ 300 रुपए में क्या होगा? हे बाल गोपाल, हमारी मदद कीजिए, हम भी तो बच्चे हैं।
दीदी 300 रुपए में जो भी दवाई आएगी वही खरीद लेंगे, कुछ तो मिलेगी माँ को। वो तीनों 300 रुपए लेकर दवाई खरीदने निकल पड़े। लड्डू गोपाल के मंदिर में माथा टेक कर वो दुकान की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक छोटा सा लड़का और एक छोटी सी लड़की आ गई, उनकी ही उम्र की। उन दोनों की पोशाक फटी हुई थी और हाथ में भीख मांगने की कटोरी थी। बहुत भूख लगी है, कोई भी कुछ भी नहीं खिला रहा, क्या तुम लोग हमें कुछ खिला सकते हो? बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ ना। दोनों को रोते हुए देखकर पूजा, बिट्टू और गौरी का दिल पिघल गया। हम भूख का दर्द जानते हैं, वैसे भी 300 रुपए में हमें ज्यादा दवाई नहीं मिलती, लेकिन 300 रुपए में तुम दोनों का पेट अच्छे से भर सकता है। चलो तुम दोनों को खाना खिलाते हैं, शायद कुछ पुण्य मिल जाए और उससे हमारी माँ बच जाए। उन तीनों बच्चों ने उन दोनों भिखारी बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाया। वाह, आज तो खाकर मजा ही आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कुछ कह रही थी, तुम्हारी माँ बीमार है क्या? हाँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि माँ ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, हमें तुम्हारे घर ले चलो, हमारे पास रहने का भी जगह नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ की मदद भी कर देंगे और उनके लिए खाना भी बना देंगे। वो दोनों पूजा के घर चले आए। शांता दर्द से तड़प रही थी। अरे तुम्हारी माँ तो बहुत ज्यादा बीमार है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ के लिए खाना बनाती हूँ। घर में आटा था, उस लड़की ने रोटी बना दी और फिर उस लड़के ने अपने हाथों से शांता को रोटी खिला दी और रोटी खाते ही चमत्कार हो गया। शांता बिल्कुल ठीक हो गई, उसके मुंह से खून निकलना बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ? अब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। सच माँ, सच में? घर में खुशी का माहौल छा गया। रात को शांता का पेट दुखने लगा और उसे एक बेटा पैदा हुआ। उनकी खुशी और बढ़ गई। अगले दिन डॉक्टर साहब आए और शांता को चेक करने के बाद कहा, ये तो कमाल ही हो गया, कैंसर पूरी तरह से गायब है। मैंने ऐसे चमत्कार होते हुए कभी नहीं देखा। सब कुछ भगवान की कृपा है। लेकिन ये सब देखकर रमेश और सरला बहुत परेशान हो गए। अरे ये शांता तो मरने की जगह जिंदा हो गई, अब क्या होगा? इसे तो मरना ही होगा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है जिससे गांव वाले इसे मार डालेंगे। रात को रमेश और सरला दोनों मंदिर में चुपके से गए और सोने के लड्डू गोपाल की मूर्ति को चुराकर शांता के घर में रख दी। अगले दिन सुबह सुबह गांव में हंगामा शुरू हो गया। गांव के लोग गुस्से में लाल हो गए। रमेश ने उन सब से कहा, अरे मैंने चोर को देखा है, चलो मेरे साथ। अपनी माँ की इलाज कराने के लिए इन तीनों बच्चों ने मूर्ति चुराई है। शांता रोने लगी, उसके बच्चे भी रोने लगे, लेकिन गांव वालों ने उनका यकीन नहीं किया। घर में तलाशी होने लगी। वो भिखारी लड़का और लड़की बस हंसते रहे। घर में कुछ भी नहीं मिला। घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तभी उस भिखारी लड़के ने कहा, अब इनके घर पर तलाशी करो। गांव वालों ने रमेश के घर पर तलाशी ली और उन्हें वहाँ पर सोने की मूर्ति मिल गई। अरे चोर तो ये दोनों है, मारो इन दोनों को। गांव वालों ने चोरी के जुल्म में मार मार कर रमेश और सरला को मार डाला। पूजा ने भिखारी लड़के से पूछा, कौन हो तुम दोनों? तभी भिखारी लड़का बाल गोपाल में बदल गया और भिखारी लड़की राधा में। हम दोनों तुम्हारे दोस्त बनकर मदद करने आए थे। तुम सब बहुत अच्छे हो, इसीलिए हमने तुम्हारी मदद की। अब से हम सब दोस्त हैं। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े हमें बुलाना, हम आ जाएंगे। दोनों अदृश्य हो गए। सभी ने प्रणाम किया। इसके बाद से शांता और उसके बच्चों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वो सब खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।